लोग जाग रहे हैं। अब कम से कम विरोध होना शुरू हुआ है। अब कम से कम हमने ये बताना शुरू किया है कि ये बात हमें पसंद नहीं आई। और जितने भी जो लोग हैं, ख़ासतौर पर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो हमारे लेखक हैं, फिल्म बनाने वाले हैं, या जो अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं, या अपने आप को जो कहते हैं कि हम लिबरल्स हैं, उन्हें ये समझना होगा कि लिबरल होने का मतलब हिंदू विरोधी नहीं है। लिबरल होने का मतलब है कि आप हिंदू धर्म का भी उतना ही सम्मान करें जितना दूसरे धर्मों का करना चाहिए। तो इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो है कि हमारा समाज जाग रहा है, जागृति आ रही है, वो सबसे ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी के घर में जाकर तोड़ फोड़ कीजिए, विरोध प्रदर्शन उस तरह से कीजिए जैसे दूसरे समाज के या धर्म के लोग कहते हैं, लेकिन जागृति बहुत आवश्यक है। हमें ये पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, और कैसे अपने सम्मान की और अपने संस्कृति की रक्षा करनी है, वो हमें आना चाहिए और वो हमें आता भी है। तो जैसे सर जी कोई हमारी अपोजिट पार्टी रहती है, हम उनका विरोध नहीं कर सकते, तो हम उस टाइम पे क्या करें? कोई हमसे बड़ा है और हमारे धर्म का विरोध कर रहा है, तो कभी कभी होता है हमें आंसर नहीं देना है, क्योंकि हम देंगे तो हमें वो, मुझे ऐसा लगता है ऐसे टाइम पे आपको तर्क से बात करनी चाहिए। देखिए, जो तर्क है ना, तर्क कभी हार नहीं सकता। राइट। और तो तर्क ढूंढिए अपनी बात में, अपनी बात को साबित करने के तरीके देखिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं मेरे शो में भी जो करता हूँ, मैं रिसर्च लाता हूँ, आई सॉ समटाइम्स, मैं फिगर्स लाता हूँ, मैं इतिहास से निकाल के वो चीज़ें लाता हूँ। Exactly. और फिर उस तर्क के आधार पर मैं लोगों को बताता हूँ, साबित करता हूँ। जैसे एक वकील अदालत में तर्क लाता है, सबूत लाता Exactly. है, और अदालत के सामने सब Then we can prove. फिर आप अपना सबूतों के साथ अपना पक्ष रखते हैं। ऐसे ही तब सामने वाले को समाज भी एक अदालत है। जो लोग आपको देख रहे हैं, ये भी एक अदालत की तरह है। हर आदमी, हर घर में एक जज है। आप अपने जीवन के जज हैं। Yes. और आप ये तय करेंगे कि मैं जज हूँ, और मैं ये तय करूँगा कि मेरे जीवन में मुझे कौन सी विचारधारा फॉलो करनी है और क्या करना है। तो उसको आपको कन्विंस करना पड़ेगा। और कन्विंस करने के लिए ना तो सेनाएं चाहिए, ना एटम बम चाहिए, अभी तो कन्विंस करना ही चल रहा है। सोशल मीडिया आया है, तब से उतना तो ये सबके लिए बराबर हो गया। तो मैं ये कहूँगा, पढ़िए, लिखिए, रिसर्च कीजिए, इतिहास पढ़िए। हमारा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वर्णिम इतिहास है। हाँ। लेकिन हम अपने इतिहास के बारे में जानते नहीं हैं। नहीं, मैं तो पढ़ रहा हूँ। तो सबको, हमारे युवाओं को इतिहास पढ़ना चाहिए, फिर उन्हें अपने संस्कृति पर गर्व होगा। थैंक यू सो मच सर। हिमालय केदारनाथ में मुरारी बापू जी आए। मुरारी बापू जी तो देखिए पूरे देश में प्रचार